नमस्कार, मैं हूं तनु अरोरा। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे राजनांदगांव की खबर से। समाज से बुराई रूपी रावण के खात्मे के लिए राजनांदगांव शहर के पुलिस लाइन स्थित रक्षित केंद्र में विजयादशमी के महापर्व के अवसर पर शस्त्र पूजा की गई। इस पूजा में डीआईजी, पुलिस अधीक्षक सहित बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी शामिल हुए और मां भवानी से बुराई रूपी रावण के खात्मे के लिए आशीष मांगा। अपने प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुरूप शस्त्रों की पूजा कर नक्सलवाद और समाज में फैले बुराई रूपी रावण के खात्मे के लिए विजयादशमी के अवसर पर पुलिस विभाग द्वारा मां भवानी की पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ के साथ शस्त्रों की पूजा की जाती है। इस वर्ष भी राजनांदगांव की डीआईजी राम गोपाल गर्ग सहित पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ पुलिस जवानों ने शस्त्रों की पूजा की और मां दुर्गा से बुराइयों के खात्मे के लिए लड़ने की शक्ति देने की कामना की। शस्त्र पूजा के इस आयोजन के दौरान राजनांदगांव की डीआईजी राम गोपाल गर्ग ने कहा कि प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुरूप शस्त्रों की पूजा की गई है। पुलिस विभाग द्वारा रक्षित केंद्र में आयोजित इस पूजा में आधुनिक हथियारों को रखा गया था ताकि नक्सलवाद और बुराई रूपी रावण से डटकर मुकाबला किया जा सके। इस दौरान वाहनों की पूजा भी की गई और पुलिस अधीक्षक, डीआईजी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने शस्त्र चलाकर आधुनिक बंदूकों से फायरिंग करते हुए असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीकात्मक संदेश दिया। आज विजयदशमी के पावन अवसर पर पुलिस लाइन राजनांदगांव में शस्त्र पूजा और वाहन पूजा की गई और साथ ही सभी जवानों को मिठाई भी बांटी गई है। और मैं अपनी तरफ से पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से और समस्त पुलिस परिवार की तरफ से राजनांदगांव वासियों को और समस्त पुलिस के हमारे साथियों को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के सम्मान में हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना को दरकिनार करते हुए कांग्रेसी विधायक ने नवरात्र पर्व पर महिलाओं से पैर धुलवाए, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद भाजपाइयों ने कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगाया। हमर बेटी हमर मान का नारा छत्तीसगढ़ में दो अलग अलग रूपों में नजर आ रहा है, जो नवरात्रि पर भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। यहाँ एक और स्थानीय विधायक व सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरो देवी रूपी कन्याओं के पैर धोकर समाज में महिलाओं व कन्याओं का उच्च स्थान होने का संदेश दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के कांग्रेसी विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल पुरानी परंपराओं का हवाला देकर अपनी पत्नी व महापौर चिरमिरी कंचन जायसवाल के साथ महिलाओं से अपना पैर धुलवाते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद भाजपा नेत्री डॉक्टर रश्मि सोनकर ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विधायक डॉक्टर जायसवाल के इस कृत्य से महिलाओं का अपमान हो रहा है। कुछ दिन पहले मनेन्द्रगढ़ के जो विधायक है डॉक्टर विनय जायसवाल जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपनी पत्नी जो कि चिरमिरी की मेयर है उनके साथ एक वार्ड में भ्रमण करते हुए जाते हैं और उस वार्ड की जो महिलाएं हैं वह डॉक्टर विनय जायसवाल जी के जो है वो चरण को धोती हुई नजर आती है। इसमें कहीं ना कहीं ये रूढ़िवादी परंपरा का निर्वाह है। अगर विधायक जी में थोड़ी सी नैतिकता होती तो वो चरण धोने के बाद उन्हीं जो नारी शक्ति है, उन्हीं देवी शक्तियों का वो चरण स्पर्श करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जो रूढ़िवादी परंपरा को दर्शाता है। ठीक उसी अगर हम दूसरे इन्हीं की पार्टी के एक दूसरे विधायक की बात करें, गुलाब कमरो जी, जिनका आज एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पे वो देवी के रूप में, नवकन्या के रूप में जो कन्याओं का जो है वो खुद चरण को वो धो रहे हैं, जो एक हिंदू संस्कृति और एक हिंदू सनातन परंपरा का जो निर्वाह करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, नारी शक्ति को नारायणी का रूप दिया जा रहा है, वहां इस तरीके का जब हम नारी शक्तियों से अपने चरण धुलवाएं, ये बेहद ही गलत है और मैं इसकी निंदा करती हूँ। मनेन्द्रगढ़ अनुविभागीय अधिकारी और थाना प्रभारी शहर के सुरभि पार्क में छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता व गीतकार अनुज शर्मा के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं को अभिव्यक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी। शहर के सुरभि पार्क में छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता व गीतकार अनुज शर्मा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मनेन्द्रगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी राकेश कुर्रे और थाना प्रभारी सचिन सिंह ने भी दर्शकों के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया। इस दौरान एसडीएम ने युवती व महिलाओं को अभिव्यक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लॉन्च किए गए हमर बेटी हमर मान योजनाओं से भी अवगत कराया। कार्यक्रम स्थल पर महिलाएं अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड करते दिखी।
एक छत्तीसगढ़ शासन की योजना है जिसको उपयोग हर एक बेटियों को, माताओं को, बहनों को करना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ये प्रारंभ किया जा चुका है और ये पूरे प्रदेश भर में ये लागू है। मनेन्द्रगढ़ में भी जो है इस व्यक्ति ऐप के माध्यम से एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था। एक बच्ची थी जो यहाँ पे जो नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई करती थी, उनके साथ कुछ लड़के आते जाते रास्ते में कुछ अभद्रता आते जाते परेशानी करते थे। उसने शिकायत दर्ज किया। उसके आधार पर अपने ज़िले में कोरिया जिला जो था तब उसमें पहला संभवतः जो है अपराध पंजीबद्ध मनेन्द्रगढ़ में किया। इस ऐप के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की हुई है, स्पेशली हमारे समाज की लड़कियों के लिए जो बाहर जाती हैं, पढ़ने लिखने जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, कुछ सीखने जाती हैं। हमारी जो महिलाएं हैं, स्पेशली हम लोग जैसे, तो ये उनकी एक सुरक्षा के लिए एक बहुत अच्छी पहल है जो बहुत ही प्रशंसनीय है और इसके लिए हम तारीफ करेंगे और धन्यवाद बोलेंगे छत्तीसगढ़ सरकार को। मध्य प्रदेश खंडवा के ग्रामीण अंचल में अंधविश्वास इस कदर हावी है कि अब ग्रामीण डॉक्टरी उपचार की बजाय बैगागुनियों के जाल में फंसते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अंधविश्वास का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उपचार के नाम पर एक युवक पिटते दिख रहा है। खंडवा के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अब भी अंधविश्वास के जाल में फंसे हुए हैं, जो डॉक्टरी उपचार कराने की बजाय टोना टोटकों का सहारा ले रहे हैं। इस मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाबा बीमारी को जादू टोना का नाम देकर बेरहमी से पिटाई करते हुए दिख रहा है। वायरल वीडियो को पिपलौद थाना क्षेत्र के जूना पानी गाँव का बताया जा रहा है, जहाँ बाबा इटावा के रहने वाले युवक का झाड़ फूक के नाम पर बाल खींचकर पीटते हुए उपचार कर रहा है। साथ ही वहां ग्रामीण भी नजर आ रहे हैं जो तमाशा देख रहे हैं। पिपलौद थाना प्रभारी बलजीत सिंह की माने तो अभी तक किसी ने इस मामले में शिकायत नहीं की है, फिर भी वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। इंडियन न्यूज इस वायरल हो रहे पूरे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मार खा रही है चार तो है मगर सही बता दे, अब आगे लगाएंगे बाबा चार जने बाबा गिल्लू की कोरबा गोलीकांड के बाद व्यापारिक संगठन सहित सामाजिक संस्था से जुड़े लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। विद्युत नगर के नाम से पहचाने जाने वाले कोरबा शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में अज्ञात बाइक सवार गोलीकांड की हत्या को अंजाम देकर फरार हो गया था, जिसके बाद से शहर में भय और अशांति का माहौल बना हुआ है। साथ ही कथित ट्रांसपोर्ट कार्यालय में अज्ञात नंबर से धमकी भरे फोन आने से आसपास के व्यापारियों में दहशत बरकरार है। इस मामले को लेकर जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिला उद्योग संघ और अग्रवाल समाज से जुड़े लोगों ने पुलिस अधीक्षक से अपराध रोकने और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग की है। सभा हो गया चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157।
ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखेंगे खबर दुर्ग से। शिवनाथ नदी में होने वाली दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन व दुर्ग नगर निगम द्वारा व्यापक तैयारियां की गई है। शहर विधायक अरुण वोरा के निर्देश के बाद समितियों को सुविधा प्रदान करने के साथ ही नदी को प्रदूषण से बचाने की भी पहल की गई है, जिसका इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेन ठाकुर ने जायजा लिया और वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास किया। नवरात्र का पर्व समाप्त होते ही अब विसर्जन का दौर शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि दुर्ग और भिलाई में कुल लगभग 150 से भी ज़्यादा दुर्गा पंडाल थे जिनकी बड़ी मूर्तियां स्थापित की गई थी और पूरे उत्साह और उमंग के साथ दुर्गा का यह पर्व है जो मनाया गया। इसके बाद अभी जो विसर्जन का दौर है उसे लेकर आप यहाँ की तैयारियाँ देख सकते हैं। इस वक्त मैं शिवनाथ नदी के तट पर हूँ और शिवनाथ नदी के तट पर विसर्जन का दौर शुरू हो गया है। मूर्तियाँ पहुँचनी भी शुरू हो गई हैं। जिला प्रशासन ने नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए जाल लगाया हुआ है ताकि उस जाल में जो पूजा सामग्री जो डाली जाती है उसे रोका जा सके और नदी को प्रदूषण होने से बचाया जा सके। इसके साथ ही यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी की गई है, लाइटों की प्रभाव व्यवस्था की गई है, गोताखोरों की मदद ली जा रही है। शिवनाथ नदी मछुआरा गोताखोर समूह जो है वह इस पूरे कार्य में लगा हुआ है ताकि ये जो विसर्जन का दौर है ये शांतिपूर्ण तरीके से निपटे। जिला प्रशासन की ओर से क्रेन की व्यवस्था की गई है। जो बड़ी मूर्तियाँ हैं उन्हें किसी तरह से जो नदी में विसर्जन करने पहुंचते हैं उनकी मदद के लिए यह क्रेन की व्यवस्था है। पुलिस विभाग के जवान यहां तैनात किए गए हैं ताकि उनको यहां पे सुरक्षा व्यवस्था बनाते हुए विसर्जन को शांतिपूर्ण ढंग से और सुरक्षित ढंग से निपटाया जा सके। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं ये लगातार जारी हैं और कल जो विसर्जन का दौर होगा उस वक्त यहाँ पर काफ़ी संख्या में मूर्तियाँ पहुँचेंगी, जिसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और SDRF की टीम की भी मदद ली गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। शिवनाथ नदी के तट से इंडियन न्यूज़ के लिए मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में विराजमान विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में देर रात हुए ज्योति कलश विसर्जन के साथ ही नवरात्र पर्व का समापन हुआ। ज्योति कलशों की शोभा यात्रा देर रात निकाली गई। वहीं नीचे मां बमलेश्वरी मंदिर में प्रज्वलित 801 ज्योति कलशों का विसर्जन किया गया। कोरोना महामारी के चलते पर्व में ज्योति कलशों के विसर्जन के लिए शोभा यात्रा नहीं निकाली गई थी। इस नवरात्र पर्व में मां बमलेश्वरी मंदिर में मंदिर के बैगा के द्वारा माई जोत की पूजा के बाद 801 ज्योति कलशों की विसर्जन शोभा यात्रा शुरू हुई। नीचे मंदिर से महिलाएं ज्योति कलशों को अपने सर में रखकर महावीर तालाबों के लिए निकली और रास्ते में शीतला मंदिर में पहुंचने के बाद शीतला मंदिर की माई ज्योति और बमलेश्वरी देवी मंदिर की माई ज्योति दोनों मुख्य कलशों की आपस में भेंट हुई, जिसके बाद ज्योति कलश की शोभा यात्रा महावीर मंदिर तालाब पहुंची, जहां पर विधि विधान से ज्योति कलश की पूजा अर्चना करने के बाद विसर्जन किया गया। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट समिति के ट्रस्टियों, कर्मचारियों सहित विधायक भुवनेश्वर बघेल एवं माता के भक्तगण लाखों की संख्या में शोभा यात्रा में शामिल रहे। साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा नीचे मंदिर से लेकर महावीर तालाब तक सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी गई थी। करीब 1 किलोमीटर तक शोभा यात्रा की कतार लगी रही। इस दौरान कुछ समय के लिए ट्रेनों की आवाजाही थमी रही। 6,371 ज्योति कलश ऊपर मंदिर में प्रज्वलित किया गया है। 801 ज्योति कलश जो है वो नीचे मंदिर में और 61 ज्योति कलश जो है शीतला मंदिर में प्रज्वलित किए गए हैं। ऊपर मंदिर का ज्योति विसर्जन सुबह 4 बजे हो गया है और नीचे मंदिर का जो ज्योति विसर्जन है वो आज रात को हो रहा है। विधि विधान से पूजा पाठ करके ज्योति कलश का विसर्जन महावीर तालाब में किया जाएगा और प्रशासन का
मीडिया का, सभी लोगों का और यहाँ की जनता का सहयोग मिला हमको। बहुत अच्छे से नवरात्र का कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ। नवरात्र पर्व के अष्टमी के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके तहत दशमी को भैरव बस्ती की सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति में विराजित मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। भिलाई के पटरीपाट क्षेत्र के कैंप 2 में भी नवरात्र पर्व की अष्टमी के बाद शारदा पारा वार्ड क्रमांक 35 में सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति द्वारा विराजित मां दुर्गा की प्रतिमा शिवनाथ नदी में विसर्जन की पूर्व शोभा यात्रा निकाली गई, जो शारदा पारा के भैरव बस्ती, संतोषी पारा, दुर्गा पारा, गांधी चौक से शीतला मंदिर से होकर गुजरी। इस दौरान माता के भक्त डीजे की धुन, देवी जस गीतों पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। साथ ही बालिकाएं और महिलाएं श्वेत परिधान में पंक्तिबद्ध होकर सिर पर जोत जमाना लेकर निकली, जिसका श्रद्धालुओं ने जगह जगह आरती उतारकर स्वागत भी किया। साथ ही देवी सवार महिला पुरुष भी झूमते भी देखे गए। विसर्जन झांकी शोभा यात्रा में समिति पदाधिकारी सहित आसपास के सैकड़ों श्रद्धालु भी शामिल हुए। भिलाई के कुरुदकोका स्थित इंदू आईटी स्कूल में दशहरा पर्व पर ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को दशहरा का महत्व बताकर बुराइयों का त्याग करने की प्रेरणा दी गई। इंदू आईटी स्कूल में दशहरा पर्व पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षकों ने रामायण के लंका व किष्किंधा कांड का नाट्य रूपांतरण किया, जहां शिक्षकों ने नाटक के माध्यम से बच्चों को भगवान श्री राम और रावण के कर्मों से अवगत कराते हुए बताया कि अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करने वालों का एक दिन बुरा अंत होना निश्चित है। इस दौरान शिक्षकों ने बच्चों को भगवान श्री राम रावण का दहन कर दशहरा उत्सव मनाने के महत्व को बताया। शिक्षकों ने बताया कि दशहरा असत्य या बुराई पर सच्चाई की जीत का उत्सव है। साथ ही शिक्षकों ने बच्चों को अपने अंदर की बुराइयों का अंत करने के लिए संकल्प दिलाया। इस मौके पर शाला के मैनेजिंग डायरेक्टर SM उमक, डायरेक्टर मीनल उमक, प्रिंसिपल आलोक श्रीवास्तव और विंग इंचार्ज शिम्पी आदि उपस्थित रहे। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व पर अष्टमी को निशा यात्रा कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसके तहत महाराजा कमलचंद भंजदेव और यादव समाज के सदस्यों ने शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप और गणों की विधि विधान से पूजा अर्चना की। महाराजा कमलचंद्र भंजदेव और यादव समाज के लोगों की उपस्थिति में जगदलपुर में बस्तर दशहरा पर्व को लेकर निशा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसके तहत महाअष्टमी की अर्धरात्रि को तंत्र शक्तियों का आह्वान करने के लिए पूजा की गई। आपको बता दें, परंपरा अनुसार बस्तर दशहरा पर्व को सफल बनाने के लिए बकरों की बलि दी जाती है। साथ ही इस दिवस निशा गुड़ी के कपाट खोले जाते हैं, जहां खंबेश्वरी देवी की पूजा यादव समाज के लोग करते हैं। आज रामनवमी का अष्टमी दिन है, तो निश्चित रूप से इस अष्टमी के लिए पूरे बस्तरवासी और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही हमारे बस्तर दशहरा पर्व का आज निशा यात्रा पूजा है, और इसके साथ ही हमारे दंतेवाड़ा से माई जी का डोली भी आ रही है। अभी आधे घंटे के बाद माई जी का डोली भी पहुंचेगी, उनका भी वेलकम करेंगे। निश्चित रूप से आज निशा यात्रा अभी पूजा विधान संपन्न होना है। हमारे बस्तर दशहरा पर्व का बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रस्म है जो अभी संपन्न होने जा रहा है, और ये रस्म लगभग 12 बज चुके 1 बजे तक संपन्न होगा। तो हमारे बस्तर दशहरा का ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रस्म है हमारे निशा यात्रा। क्या लगता है पहले की अपेक्षा इस बार भीड़ कम दिख रही है पब्लिक की? नहीं, पब्लिक की भीड़ बहुत ज़्यादा है पहले की अपेक्षा, और उत्साह और उमंग हमेशा रहेगा। मैंने कि निशा यात्रा होती है अर्धरात्रि के बाद में। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो इसका पूरा ज्ञान शास्त्र में लिखा हुआ है। मैं बताना चाहूँगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि ये परंपरा आज की नहीं है, सदियों से चली आ रही है और ये चलती आ रही परंपरा है। बट बस्तर में ही ऐसा है कि आज ये जीवित है। मगर आप अगर शास्त्र में पढ़ेंगे तो हर शास्त्र में लिखा हो कि निशा जाता है और अर्धरात्रि के बाद 12 बजे के बाद ही बलि की प्रथा है, ताकि माता को अर्पित किया जाता है और काल रात्रि को दिया जाता है, माता काली को दिया जाता है और तंत्र विद्या के देवी देवताओं को दिया जाता है। तो ये ऐसी पूजा जो कि तंत्र विद्या है और साथ साथ गुप्त पूजा भी है। बट क्योंकि गुप्त इसलिए नहीं रह पाती क्योंकि आज का ज़माना बदल चुका है, नहीं तो पहले गुप्त पूजा होती थी, आज सबके सामने होती है। मगर ये परंपरा सदियों से चली आ रही है।
चलो हम आपको लेकर चलते हैं दुर्ग जिले के कुथरेल गांव, जहां 4 पीढ़ी से एक परिवार बना रहा है दशानन के विशाल पुतले। 5 दशक पहले गांव के रामलीला मंडली में बिसोहा राम साहू रावण का किरदार निभाते थे, जो रामलीला में दशानन के किरदार में इतना रम गए कि रावण का पुतला बनाना ही सीख गए। अब ये काम उनकी 4थी पीढ़ी के लोग कर रहे हैं। आप सबने भगवान राम के नाम से पुण्य कमाते देखा होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि दुर्ग जिले के कुथरेल गांव के लोग रावण की वजह से पुण्य के साथ लाखों कमा रहे हैं। गांव के बढ़ई बिसोहा राम साहू की 4थी पीढ़ी रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले बना रहे हैं, जिनका दहन दुर्ग सहित पड़ोसी जिलों में होना है। बिसोहा परिवार के सदस्य रावण के मुखौटों को अंतिम स्वरूप दे रहे हैं। बिसोहा के पारिवारिक सदस्यों की माने तो पहले लोमन सिंह साहू ने यह काम सीखा और आज इस परंपरा को उनके बेटे डॉक्टर जितेंद्र साहू आगे बढ़ा रहे हैं। बिसोहा राम के बाद उनके बेटे लोमन सिंह ने भी कई वर्षों तक रामलीला में रावण का किरदार भी निभाया। बिसोहा के कारण गांव में उनके परिवार की पहचान रावण परिवार के नाम से है। क्या है ये अभी जो आज की परिस्थिति, आज जो रावण बन रहा है, इसका जो नींव है इनके जो दादा थे वो शुरू किए हैं और वो पेशे से बढ़ई थे, यानी कि लकड़ी का काम करते थे, कारीगर थे। और साथ ही साथ उस समय रामलीला का प्रचलन यहाँ बहुत था, तो रामलीला के साथ साथ अब रामलीला होता था। पहले तो जब हमारे जब उस समय जब छोटे छोटे बच्चे थे, उस समय हफ्ते दिन का 10 दिन का रामलीला का मंचन होता था और दशहरे के दिन यानी रावण का पुतला का दहन होता था। उसी से वहाँ से शुरुआत हुई है। लगभग 50-52 साल हो गया, तो वहाँ से शुरुआत हुई है ये पुतला का और रामलीला का। अब रामलीला का मंचन का कार्यक्रम तो अब सीमित हो गया है, पर पुतला का जो निर्माण है वो यहाँ से चलते चलते ये मान के चलिए पूरे छत्तीसगढ़, अब राजधानी मतलब रायपुर में भी इनका पुतला वहाँ जाता है दहन के लिए। और इनके साथ साथ इनके जो जितेंद्र जी इनके प्रमुख वो हैं, उनके साथ साथ यहाँ जो कारीगर हैं वो भी आजकल इतना ट्रेंड हो गए हैं कि यहाँ जो आप पुतला देख रहे हैं उसके अलावा इस गांव में लगभग 15 से 20 पुतला और बन रहे हैं, जो भी विभिन्न गांवों में दशहरा पर्व में पुतला रावण दहन के दिन उपलब्ध यानी करेंगे लोग उपलब्ध। ये सब भिलाई के लिए है। वहाँ दशहरा पर्व बहुत अच्छे से मनाते हैं और सभी जगह का ऑर्डर हम लोग लेते हैं और उसी के लिए बना रहे हैं। 50 साल हो गए। कारीगर भी यही के हैं और लगभग 1.5 महीना लग जाता है। जैसे इसमें वो पुट्ठे का रहता है समझ जाओ, और बाँस लगता है, बोरी लगता है, कपड़ा लगता है। 25 पुतला बना लेता हूँ दशहरे में। शुरू से कहना चाहिए दादा के उसके मतलब वो बनाते थे, उसके बाद पापा बनाते थे, उसके बाद फिर मैं बना रहा हूँ, है ना। नहीं अब वो तो कहना चाहिए कि पुतला बनाना था और सब जगह डिमांड रहता है तो बना दिए। आपको बता दें, साहू परिवार के बनाए हुए रावण के पुतलों से प्रदेश भर में आपूर्ति की जाती है। इस बार उनके परिवार को 25 समितियों ने रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार करने का ऑर्डर दिया है। इस काम में परिवार की महिलाएं भी हाथ बटाती हैं। परिवार की सुखवंती बाई कागज के लेप से मुखौटा तैयार करती है, तो हीरा बाई उसको सुखाने का काम करती है। इस बार भिलाई, दुर्ग सहित रायपुर के बीरगांव, आसपास के कई जिलों और गांवों की समितियों के लिए भी पुतले तैयार किए गए हैं। ये परिवार राम भक्ति के साथ रावण के ये विशाल पुतले तैयार करता है। दुर्ग के कुथरेल से सुनील चौहान की रिपोर्ट। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।